हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मामलों में धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि एसटीएफ की गिरफ्त में आया हाकम सिंह मानो अब उत्तराखंड भाजपा की संस्कृति और पहचान बन चुका है। भाजपा का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी फोटो हाकम सिंह के साथ न हो। ऐसा कोई बड़ा नेता और पुलिस अधिकारी नहीं जो हाकम सिंह के रिजॉर्ट में न ठहरा हो। हरीश रावत ने अंदेशा जताते हुए कहा कि जनता को ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार एसटीएफ को निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करने देगी, लिहाजा या तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की बेंच एसआईटी का गठन करे जो इस मामले की जांच करे, और जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मामले से जुड़ा अंतिम व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता है, तब तक इस जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा कराना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कर्तव्य है। कोई भाजपा का नेता, शायद वो नेता ही नहीं है जो हाकम सिंह से उपकृत नहीं लग रहा है, जिसके साथ उसकी फोटो नहीं है, या जिसने उसके कंधे में हाथ नहीं रखा है, जिसने उसके सर में हाथ नहीं रखा है, या जिसने उसके रिजॉर्ट में जो है रुका नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हाकम सिंह संस्कृति जो है ये भाजपा की जो है उत्तराखंडी पहचान बन गई है। तो और मुझे लगता है कि अकेले हाकम सिंह नहीं, कुछ और हाकम सिंह भी हैं, वो सामने लाए जाएं, और इसके लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एसटीएफ को निष्पक्षता से शायद सरकार काम नहीं करने देगी। एसटीएफ अभी तक तो मैं बधाई देता हूँ, एसटीएफ काम कर रही है और बड़ी तत्परता से काम कर रही है, लेकिन लोगों को डर है कि जब बड़े बड़े नामों की चर्चा आने लग जा रही है, भाजपा के लोगों को सम्मिलित हैं इसमें, ये दिखाई दे रहा है, खुल करके दिखाई दे रहा है, तो ये डर लग रहा है। तो उसमें एक मत है कि सीबीआई की जांच हो, एक मत है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस की एक बेंच और वो एसआईटी कंस्टिट्यूट करे और वो एसआईटी जांच करे, हाईकोर्ट की देखरेख में जांच हो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आखिरी व्यक्ति तक जब तक इसमें जेल नहीं जाता, इसको सुनिश्चित करना श्री पुष्कर सिंह धामी का कर्तव्य है। इधर उत्तराखंड में हो रही अग्निवीरों की भर्ती पर भी हरीश रावत ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निपथ योजना को उत्तराखंड की बर्बादी का पथ बताते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के नाम से प्राइवेट आर्मी के लिए रिक्रूट तैयार किए जा रहे हैं, कहीं भविष्य में अग्निवीरों को अडानी को न सौंप दिया जाए। हरीश रावत ने सवाल उठाया कि आखिर अग्निवीर योजना हमारी सेना का विकल्प कैसे हो सकती है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अग्निवीर योजना की भर्ती पर सवाल उठाए, लेकिन वह असली बधाई के पात्र तब होंगे जब खुद सतपाल महाराज कहेंगे कि अग्निवीर योजना बेकार है। बर्बादी का पथ है जो अग्निपथ योजना है, वो उत्तराखंड की बर्बादी का पथ है। ये हमारी पहचान मिटाने का बड़ा षड्यंत्र है। अगले 10 साल बाद गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ऐसी रेजिमेंटें जो हमारी बहादुरी के इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं, वो इतिहास की बातें हो जाएंगी और ये अग्निवीर योजना के अंतर्गत सब समाहित हो जाएंगे। और अग्निवीर के नाम से एक प्राइवेट आर्मी के लिए रिक्रूट तैयार किए जा रहे हैं, और मुझे तो डर है कहीं कुछ सालों के बाद जो है 2-4 साल बाद अडानी से न कह दे इन अग्निवीरों का तुम ख्याल रखना, तुमसे हम उधार में जिस समय ज़रूरत पड़ेगी सेना को उधार में ले लेंगे करके। क्योंकि ये समझ में अभी तक किसी के नहीं आया है कि ये अग्निवीर योजना हमारी सेना का विकल्प कैसे हो सकता है। सतपाल महाराज ने सवाल उठाया, इस बात का जवाब भाजपा का कोई नेता नहीं दे रहा है। जो हमारी रेगुलर आर्मी है, जो हमारी रेगुलर सैन्य परंपरा है, उसका जवाब अग्निवीर कैसे हो सकते हैं। सतपाल महाराज ने इस पर सवाल उठाया। मैं सतपाल महाराज जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम पहली बार एक बड़ी सूझबूझ वाली बात कही है, लेकिन वो भी उन्होंने आधी सूझबूझ दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी पूरी सूझबूझ दिखाएंगे और कहेंगे कि अग्निवीर योजना बंकम है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में समाज सुधारक मुंशी हरि प्रसाद के नाम से बन रहे शिल्प उन्नयन संस्थान का काम राज्य सरकार ने पिछले 6 साल से बंद कर दिया है।
इसके विरोध में वह 24 अगस्त को कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठेंगे। प्रसाद जी जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के संघर्षशील समाज को एक किया, एक नाम दिया शिल्पकार का, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनके नाम पर कांग्रेस की सरकार ने अल्मोड़ा के पास में गरुड़ाबाज में शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की थी, स्वीकृत किया था, उसका निर्माण प्रारंभ किया था। पिछले 6 सालों से वो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा का शिकार है। धन नहीं दिया जा रहा है, काम रुका पड़ा है और जो है उसकी क्लासेज आदि प्रारंभ करने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए हमने तय किया है कि कल गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में गरुड़ाबाज में एक विशाल उपवास होगा और मैं भी उस उपवास में भागीदारी करने जा रहा हूं।